कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। जब से डॉक्टर ने कहा कि पापा को ब्रेन ट्यूमर है, उस दिन से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या नहीं। उस दिन से अब तक बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम पापा के लिए क्या खाना बनाते हैं, कैसे उनका इलाज चल रहा है और हम उन्हें डाइट में क्या देते हैं, कैसे हम हर दिन ट्यूमर के साथ लड़ रहे हैं कि पापा बस जल्दी से ठीक हो जाएं। हर घर में एक कहानी होती है। हमारे घर की कहानी है हिम्मत, दुआ और पापा की मुस्कान को बचाने की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी घर में मुस्कान बनी रहे, सबके चेहरे पे बहुत सारी मुस्कान हो, बस यही दुआ है मेरी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। हम पापा का आयुर्वेदिक इलाज करवा रहे हैं, ना कि हमने ऑपरेशन कराया है। क्योंकि हमें पता चला था, क्योंकि एमआरआई और वो हुआ था, तो उससे हमें पता लगा कि पापा के जो ब्रेन ट्यूमर है उसकी 4th स्टेज चल रही है। तो हमने पापा का ऑपरेशन कराना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर ने भी हमें यही सलाह दी कि हम इसे ना छेड़ें, क्योंकि अगर हम उसे छेड़ेंगे तो बहुत रिस्क है। तो इसलिए सर की बात है, हमने उसे नहीं छेड़ा। पापा का आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, जिससे कि हम इस वक्त उनकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खाने पीने का, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज में सबसे ज़रूरी खान पान ही होता है। सुबह सबसे पहले मैंने पापा के लिए काढ़ा बना दिया, और ये उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पापा काढ़ा पीने के बाद हमेशा अजीब सा मुँह बनाते हैं, क्योंकि इसमें कच्ची हल्दी और पत्ते वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे पापा अपने जमाइयों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। तो आज मैं सबके लिए खाने में बना रही हूँ कटहल, और पापा के लिए हम कुछ और बनाएंगे। तो पापा को ना दोपहर को भूख वगैरह जब लगती है तो हम जूस बना देते हैं, क्योंकि पापा के दूध चाय वगैरह सबकी मने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सबके लिए बना रही हूँ कटहल, और मम्मी लेके आई है पीछे से गोसे, क्योंकि पापा का खाना भी हमें चूल्हे पे ही बनाना है। और मैंने सोचा जब चूल्हा चली जाए तो बाकी सबका भी चूल्हे पे ही बन जाएगा, क्योंकि ऐसी सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा गैस लेती हैं। तो मैंने कटहल को थोड़े से तेल में पहले गलने के लिए छोड़ दिया था, नमक डाल के। तो यहाँ पे मेरे कटहल अच्छे से भून रही हूँ। इसे अच्छे से भूनना है मुझे। इसे मैंने दोबारा से अच्छे से चला कर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं इतने कटहल भून रही है, पापा के सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर ले रही हूँ। क्योंकि पापा की सब्ज़ी में हम वैसे कोई भी मसाले यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि लाल मिर्च और गरम मसाला, तेल। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल करा है। पापा को चटपटी सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैंने 8-10 हरी मिर्च ली हैं, एक छोटी सी प्याज और 2-3 लहसुन की पोती। उन्हें अच्छे से सिल पे पीसना है। यहाँ तक कि हम मिक्सी में भी मसाला नहीं पीस सकते। जूस बनाने की तो हमारी मजबूरी हो जाती है मिक्सी में, लेकिन हम मसाला हमेशा सिल पे ही बनाते हैं पापा की सब्ज़ी के लिए। यहाँ पे हमारे बड़े वाले भाई साहब हैं, ये जीजा जी, वो पी रहे हैं चाय, और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ मसाला। मेरा मसाला अच्छे से पीस चुका है, तो इसलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस पे कटहल के लिए भी मसाला तैयार करना है। यहाँ पे मैंने कटहल को देखा, वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी, यहाँ तक कि अच्छे से लाल भी हो चुकी थी। और मैंने इसे दबा के देखा तो ये गल भी चुकी थी। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। इसे दूसरे बर्तन में मतलब खड़ा लूँगी, ताकि हम इस कढ़ाई में पहले या तो पापा की सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर इसके लिए ही मसाला करूँगी। इसका मसाला भी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इतने में इस कढ़ाई में पापा के लिए सब्ज़ी छोंक दूँगी, क्योंकि पापा का मसाला तैयार है और सब्ज़ी भी कटी रखी थी। यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पापा के लिए पेठा, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, क्योंकि पापा के दांत नहीं हैं, उनके दांत सब निकल चुके थे। तो इसलिए मैं छील के बनाती हूँ, ताकि अच्छे से ये घुल जाए। तो यहाँ पे हम पापा की सब्ज़ी के लिए घी का इस्तेमाल करते हैं, तेल की बिल्कुल मना है। तो मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच डाल लिया घी गर्म होने के बाद मैंने थोड़े से मेथी के दाने डाले, और जो मसाला पीसा है उसे इसमें डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे, ताकि कच्ची प्याज की महक ना आए। इसे थोड़ी देर ही हमें भूनना है। इसमें हम थोड़ी सी गिर लेंगे हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया। नमक और मिर्च हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इसमें हम गिरेंगे सेंधा नमक, जो होता है ना जिसे हम व्रत में खाते हैं, वो वाला नमक पापा के लिए सब्ज़ी में डालना होता है। नॉर्मल नमक की पापा के लिए मना है। वैसे नॉर्मल नमक
किसी को भी नहीं खाना चाहिए, हर किसी को सेंधा नमक खाना चाहिए। डॉक्टर भी सेंधा नमक की ही सलाह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे मैंने जब तक देखा कि अच्छे से भून के इसकी मतलब महक वगैरह नहीं आ रही कच्चे की, उसके बाद मैंने इसमें पेठा डाल दिया। पेठा डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और इसमें मुझे पानी भी डालना है, क्योंकि पापा के लिए थोड़ी सी पानी की सब्ज़ी ही बनानी है, क्योंकि मैंने बताया ना पापा के दांत नहीं है और ये अच्छे से हमें गलाना है, एकदम से घुटा हुआ बनाना है। तो इसलिए मैं इसमें डाल लूँगी 1 कटोरी पानी। एक कटोरी पानी डालने के बाद मैंने फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी गलने के लिए। मैंने पेठे को ढक के छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने कटहल के लिए मसाला तैयार कर लिया है। इसे भी मैंने सिल पे अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसे कटोरे में कर लिया है अच्छे से। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ये पीसा है। इसे मैंने सिल पे इसलिए पीसा है क्योंकि पिसे हुए मसाले में ना सब्ज़ी में खुशबू अलग आती है थोड़ी, तो इसलिए मैंने इसे भी सिल पे पीस लिया था यहीं पे बैठे बैठे। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा घर मेरा फैला पड़ा है, क्योंकि 2 तरह का खाना बनाना होता है, एक नॉर्मल और एक पापा के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। तो यहाँ पे पूरा घर फैला पड़ा है। अभी मैं इसे पूरे को साफ़ कर चुकी हूँ। ये कम से कम 30 मिनट मैंने साफ़ किया था, 1 घंटे से ज़्यादा मतलब साफ़ किया था, तब जाके पूरा घर साफ़ हुआ था। उसके बाद मैं आई सब्ज़ी देखने पापा की। मैंने बीच में इसे 1-2 बार और चलाया था, जिसे मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से ये घुट चुकी है। मैंने सब्ज़ी को नीचे उतार लिया और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में करने के बाद मैंने कढ़ाई को मांज के फिर से चूल्हे पर रख दिया और उसमें तेल गरम करके कटहल के लिए मसाला भूनने लग गई। यहाँ पे मैंने कटहल के लिए मसाला भून के और कटहल को अच्छे से मिक्स करके उसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ा, क्योंकि इसमें बस कटहल हमारी गल चुकी थी, इसमें बस सभी मसालों का पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा लिया गेहूं का, इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे चने का आटा, जो कि मुझे पापा के लिए गूंदना है। तो यहाँ पे पापा के लिए गेहूं चने की रोटी बनाई है, तो यहाँ पे मैंने इसमें गेहूं और चने का आटा अच्छे से छान लिया और मिक्स कर लिया है। पापा 3 से 4 रोटी खाते हैं, उसके लिए ये आटा इनफ है। बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदना, क्योंकि पापा को बासी आटे की रोटी भी नहीं दे सकते और बासी रखी हुई सब्ज़ी भी नहीं दे सकते। जो भी हमें देना है वो एक ही टाइम देना है बना के। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ बना के नहीं रखते हैं, ना कि पापा की सब्ज़ी के सुबह बना लें तो। तो यहाँ पे आए हुए हैं ये भूबल्ले, क्योंकि गांव में जब गेहूँ वगैरह निकल जाते हैं तो ये गांव में घूमते हैं, क्योंकि ये लोहे के बर्तन बनाते हैं, तवे, कढ़ाई और ये छटने। तो मुझे और दीदी को ना ये छटना, क्योंकि इसमें सब्जी धो कर रख दो और पानी नीचे निकल जाए या फिर चावल पसा लो, ये अच्छा लगा था, तो हमने ये और कढ़ाई ली। बहुत झिरझिर करने के बाद ये 6 परात ये वाले नाज मांग रही थी, फिर बहुत मुश्किल से ये 3 परात गेहूँ में मानी। मम्मी भी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि इतने सारे गेहूँ दे दिए, इससे तो पैसे में ले लेती, पैसे में सस्ते आते। उसके बाद मम्मी ने खुद ही इनको गेहूँ भरे, क्योंकि ये छटना और परात हमने ले ली थी। उसके बाद मम्मी आ गई चूल्हे पर रोटी बनाने, क्योंकि पापा को लग रही थी भूख। रोटी चूल्हे पर डलते ही पापा एकदम से रोटी खाने के लिए हाथ धो के आ गए, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। यहाँ पे मैं हंस रही थी, पापा को भी हंसी आ गई। मैंने कहा पापा हाथ धो गए, तुम अंदर बैठ जाओ, मैं रोटी ला रही हूँ। तो यहाँ पे ये फिर भी जिद कर रही थी कि और गेहूँ दो, और यहाँ पे पापा खा रहे हैं रोटी। दीदी पापा को गरम गरम रोटी दे रही है।
यहाँ पे दीदी कुछ काम में लग गई तो इस बार मैं आ गई रोटी लेके। मैंने पूछा पापा पानी वगैरह, तो बोले हैगा, बीवी रख गई। तो यहाँ पे पापा ने खाया खाना। मम्मी ने सबके लिए बनाई रोटी गैस पे, मैंने साफ़ किए बर्तन। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ खास तो नहीं, बस यही था। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों अगर आप दुआ करते हैं उसमें एक दुआ और ऐड कर लेना, मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ करना कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं और हम सबको इस चीज़ से छुटकारा मिले, ताकि हमारे चेहरे पे भी वही मुस्कान हो जो अभी हमने पापा को नहीं बताई है, पापा के चेहरे पे है। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।